अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था, बहुत आसान था। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन थे Z1 Z2 Z3 की सूरत में, और हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने देखा था कि अगर हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेगा। बस अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे एंड कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ़ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। कुछ चीज़ें प्रूव करनी है आपने। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 आपसे पार्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है? Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इज रियल। भाई देखो, बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप अपनी तरफ से सोच लो, और अगर आप उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो आपस में दोनों को सम करवा के, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचा A प्लस आयोटा B, सही है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब वो मुझसे बोल रहा है कि आप इसका कॉन्जुगेट लो। सबसे पहले कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट लेने का मतलब आपके पास होता है कि आपने इमेजनरी पार्ट का तो साइन चेंज कर देना है पहली फुर्सत में। इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव में आपने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सोचा था और दूसरा वो जिसका आपने कॉन्जुगेट लिया था, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आपके पास रियल नंबर आएगा? तो ये देख लेते हैं। देखो भाई, ये रियल नंबर है आपके पास, सही है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, या ये रियल पार्ट है, और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी कह सकते हैं। देखो, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, Z मैंने एज्यूम किया है A प्लस आयोटा B है मेरे पास, और Z का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा? A माइनस आयोटा B, ठीक है। अब बस मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, इनकी अपनी जगहों पे। तो देखो, Z की वैल्यू मैं पुट करूँगा A प्लस आयोटा B, और पॉजिटिव साइन कंडीशन जो आपको गिवन है उसका आ गया, और कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई A माइनस आयोटा B। अब देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। रियल पार्ट आपके पास क्या बचा? A प्लस A, तो ये 2A बन जाएगा। तो मतलब आपके पास ये रियल पार्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करोगे, किस तरीके से, इस तरीके से अगर आप किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करोगे तो आपके पास रियल पार्ट आएगा ही आएगा। सही, ये बहुत आसान सा सवाल था, कोई मसले वाली बात नहीं थी इसमें। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, जिसे पार्ट नंबर 2 कहेंगे हम। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है भाई? Z माइनस Z का कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी। बोल रहा है भाई Z और में से माइनस कर दो इसके कॉन्जुगेट को, तो क्या ये इमेजिनरी होगा? देखो, Z वही है हमारे पास जो हमने लिया है। Z क्या है हमारे पास? A प्लस आयोटा भी है, और Z का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास? A माइनस आयोटा भी है। अब देखो, बोल रहा है अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाएं तो क्या हमारे पास इमेजनरी पार्ट आएगा या इमेजनरी जो वैल्यू आएगी? अब वो कैसे सॉल्व होगा? जो कंडीशन आपको गिवन है उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो, Z की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस कंडीशन में लगा हुआ है पहले से, और कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है? A माइनस आयोटा B, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाना ज़रूरी समझेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, मैंने जब इसे सॉल्व किया तो माइनस इस A से मल्टीप्लाई हुआ तो A का साइन चेंज कर दिया, और माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इमेजनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देगा। अच्छा जी, अब देखो, ये A और ये A तो कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? प्लस आयोटा B प्लस आयोटा B, सही है, ये आपके पास बचा। अच्छा, अब ये आप सॉल्व करके लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, प्लस 2B आयोटा। मगर इन दी एंड हमें ये पता चल गया कि हमारे पास इमेजनरी पार्ट तो बच रहा है। किस तरीके से बच रहा है? अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करवा दें उसी के कॉन्जुगेट से तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो इमेजनरी आ रहा है, और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवा दें उसी के कॉन्जुगेट में तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो रियल आ रहा है। जैसे ये इमेजनरी है और ऊपर वाला हमारे पास जो आंसर आया था वो रियल था।
यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है इसमें, बहुत आसान से ये दोनों पार्ट थे, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखो पार्ट नंबर 3 आपसे क्या बोल रहे हैं, पार्ट नंबर 3 पे एक इंतहाई दर्जे का आसान क्वेश्चन है। Z1 Z2 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसका मॉड्यूलस ले लो, फिर उसके बाद बराबर होना चाहिए Z1 का, पहले मॉड्यूलस लो फिर मल्टीप्लाई करो Z2 के मॉड्यूलस से। सही है। अब देखो इसे सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें Z1 Z2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताई हुई है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 4 प्लस 5 आयोटा। सही है, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। देखो Z1 और Z2 को सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 माइनस 4 आयोटा Z1 की वैल्यू है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा जो कि Z2 की वैल्यू है, और एक मॉड्यूलस का साइन लगा दिया। सही है भाई। अब देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं, या तो चलो दोनों को साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं वैसे ये। देखो यहाँ पे Z1 का मॉड्यूलस लेना है, तो मॉड्यूलस में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को रूट के अंदर रख के स्क्वायर कर देते हैं और आपस में ऐड करवा देते हैं, ऐसा होता है कुछ, जो कि सब बच्चों को लेना आता होगा। सही है, मल्टीप्लाई का साइन। अब Z2 का मॉड्यूलस लेना है, क्या आएगा भाई, 4 प्लस 1 मिनट, 4 पे स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले 3 जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 से 12 हो गया आपके पास, फिर 3 जाएगा आपका 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 से 15 आयोटा हो गया। सही है, अब 3 का तो काम ख़त्म हो गया। अब आ जाओ आप 4 पे, -4 की आयोटा की बारी है, -4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा हो जाएगा, और -4 जब इस +5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 5 से 20, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और मॉड्यूलस का साइन एज इट इज़ आ गया। और ये क्या क्या बन रहा है अंदर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। चलो अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, मॉड्यूलस ऐसे ही आया, 12 भी ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हो जाएगा फिर +20, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा जी, अब देखो ये रूट में आ गया यहाँ पे 25, मल्टीप्लाई बाय रूट में आ गया आपके पास 41। सही है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 32 माइनस आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट और मॉड्यूलस का साइन आपने लगा दिया, और ये आपके पास बन जाएगा 25 का रूट लेंगे तो 5, और 41 तो ऐसे ही लिख दो 41। सही है, चलो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे, मॉड्यूलस इसका कैसे लेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आयोटा के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव साइन। सही है, यहाँ पे ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ना, तो ये आपके पास अप्रॉक्स 32.01 के बराबर कुछ बन रहा होगा, सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अच्छा, अब देखो, अब 32 का स्क्वायर क्या आपके पास आएगा, 1024 आएगा, और +1 करोगे और रूट ऊपर ऐसे ही लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 1025 अंडर रूट इक्वल्स टू 32.01। अच्छा, अब देखो कैलकुलेटर तो सबके पास होगा, अब कैलकुलेटर में अगर इसका रूट निकालोगे ना तो 32.01 यहाँ पे भी आ रहा होगा, 32.01 यहाँ पे भी आ रहा होगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट और राइट साइड हमारी इक्वल आ रही है। किस तरीके से, अगर हम क्या चीज़ करें हमारी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें ना तो हमारी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, ये बात यहाँ पे आके साबित हो गई, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत आसान से ये तीनों पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हमारा इख्तिताम पजीर हुआ।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले बोल क्या रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एडिटिव इनवर्स जो है ना, पहले लिख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स निकालना है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो एडिटिव इनवर्स निकालने में ना क्या चीज़ होती है, आपको अगर ऑडेड पेयर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है या आपको आयोटा की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, बस आपको करना ये है कि रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट्स के साइन को चेंज कर देना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। एक एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चंस करवा के दिखा देता हूँ। जैसे कि 3+5 आयोटा आपके पास लिखा हुआ है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। AI मैं कह रहा हूँ एडिटिव इनवर्स, सही है, समझ जाना भाई। अब इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, -3 - 5 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसमें क्या है, आपने दोनों पार्ट्स के साइन चेंज कर देना, बस कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले सवाल है ये वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक दो करवा देता हूँ कि समझ में आ जाए कि किस तरीके से हो रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 6 - 5 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, -6 + 5 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया इसका। इसी तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या होगा भाई, देखो ये है 11, 0, तो ये हो जाएगा -11 और 0 के साथ तो कोई साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आसान आसान से सवाल थे, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहे थे, बहुत बेसिक चीज़ें थी इसमें। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।